रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। रुबीना आंटी वायरल होने के लिए इतनी जलील हो रही है, इतनी जलील हो रही है, दुनिया में कोई भी इतना जलील नहीं हुआ होगा, यकीन करें फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज का ज़बरदस्त रिएक्शन करते हैं स्टार्ट हम इस बात से कि रुबीना आंटी जो है ना, अच्छा आज हम स्टार्ट करेंगे ये बात कि रुबीना सच्ची है या फौजिया आप ही सच्ची हैं। रुबीना आंटी बोल रही है कि फौजिया ने मुझे कॉल की तो मुझे ऐसे ऐसे बोला इन लोगों के ख़िलाफ़ कि इनका बच्चा तो कोई बीमार नहीं है, मैं देख रही हूँ ये एक एक सूट उठा के आ गए। और फौजिया आप ही ने उसका जवाब दिया और वो कह रही हैं कि इस औरत ने मुझे अपनी बातें सुनाई हैं कि इन लोगों से बच जाओ, ये लोग बहुत घटिया हैं, अहमद मुझ पे गंदी नज़र रखता था इसलिए मैंने भाई बोल के जान छुड़ा दी और उसके 5-7 और भाइयों को भी भाई साथ में बना लिया। अरे बीबी क्या मजबूरी थी, जो मर्द गलत नज़र रखता है ना औरत पे, औरत उससे कोसों दूर हो जाती है, उसको भाई बनाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारा तो हक बनता था, तभी इनके खिलाफ तुम वीडियो बना देती, लेकिन नहीं, माल बटोरना था, व्यूज़ लेने थे, फेमस होना था, इसलिए उनके घर 3 रातें रह के आती हो। अब तुम फौजिया को कहती हो कि इनसे बच जाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। तुम अपनी बेटी को लेके 3 रातें वहाँ गुजार के आती थी और वो 5 भाई हैं, छठा भाई तुम्हारा सदीक है, उसके घर भी तुम रातें गुजार के आती थी, 3 रातें रह के आती और अपनी बेटी को भी साथ लेके जाती। तो क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया तो बताओ ना। और ये जो सबा ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया है ना, मैं कहती हूँ रुबीना आंटी उसने बिल्कुल ठीक किया है। तुम उन लोगों में मज़ीद रहती ना, उन लोगों को और ज़्यादा बर्बाद करती। वो कहते हैं ना कि हसद और जेलसी की जो होती है ना स्मेल, वो दूसरा बंदा महसूस कर लेता है। मुझे लगता है अहमद और सबा भी वो स्मेल महसूस कर चुके थे तुम्हारे अंदर, क्योंकि एक वीडियो में तो मैं खुद देख रही थी जब तुम उनको उम्रे की मुबारक देने गई और उनकी नौकरानी झाड़ू लगा रही थी, तुम इतनी हसरत से उसकी नौकरानी को देख रही थी ना और कह रही थी देखो अल्लाह ताला जिसे चाहे दे दे, ठीक है। और फौजिया अपनी बात में सच्ची है या रुबीना सच्ची है, तो फौजिया अपनी बात में सच्ची है। फौजिया ने अगर इसकी फेवर की होती, यकीन माने या ना, ये फौजिया का नंबर शेयर कर दी, ठीक है, फौजिया आपी का ना ये नंबर शेयर करती, ना बताती कि उसने मुझे कॉल की है, ठीक है। इसने ऑडियंस को क्यों बताया, क्योंकि उसने इसके हक में बात नहीं की, ठीक है। उसने साफ बताया कि मैंने जो इससे बातें की हैं, आगे से 15 मिनट की अगर 20 मिनट की कॉल चली है तो इसने मुझे उनके बारे में ये कहा है। और तुम अकरम भाई की वो बेटी जो आज तक वीडियो में भी नहीं आई, उस पर तोहमतें लगाती हो। खुदा का खौफ करो, तुम्हारी कहकशा 13-14 साल की हुई खड़ी है, ठीक है, अभी भी तुम मेकअप करा के उसको वीडियो में लेके आती हो, शर्म करो रुबीना। और वो भी इतनी 14-15 साल की है, ठीक है। बहुत जलील हो रही हो तुम व्यूज़ के लिए। पता नहीं खुरम भाई कैसे इंसान है, खुरम अंकल के वो तुम्हें पट्टा नहीं डालते हैं, तुम पता नहीं और मज़ीद अपनी इज्जत के कितने नुकसान करोगी। और उधर से तुम कहती हो लोग तुमसे डरते हैं। अरे वो कहते हैं ना, कुत्ता जब हमें काटता है ना, हम बदले में कुत्ते को नहीं काट सकते। तुम बन चुकी हो व्यूज़ के लिए कुत्ती और तुम्हें काट नहीं सकते हैं। और उनकी ये हालत है कि वो आप लोगों को जवाब दे देते हैं कि रुबीना हमारे बारे में ये कह रही तो ये कह रही। वो आपको ऐसे इग्नोर करें ना कि आपका नाम भी ना लें, जैसे कोई है ही नहीं। बाकी हम रिएक्शन वाली हैं ना, हम मुकाबला कर सकती हैं। मैं उनकी फेवर में हूँ, आज भी हूँ और इंशाल्लाह कल भी रहूँगी। मेरा उनके साथ रब्ता नहीं है, मैं हक की बात कर रही हूँ तो अल्लाह ताला को सामने रख के कर रही हूँ। तुम उनकी इज्जतों पे बात कर रही हो, चोरी की बात चोरी से होती ना, एक कत्ल का बदला एक कत्ल होता है, ठीक है। तुमने सफाई दे दी कि तुमने नहीं की चोरी और उन्होंने जेवरों का इल्ज़ाम पहले नहीं लगाया। तुम ऑडियंस को ये कह के गुमराह करती हो कि उन्होंने जेवरों की वीडियो मतलब मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम जो लगाया वो जेवर मैंने उठाए थे, नहीं, वो 3000 रुपये थे जो उनके घर में गुम हुए हैं, जिसका तुमने इशू बना लिया कि ये मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है। तुम तो चाहती ही बहाना थी, तुम तो इतनी दूर से गई ही इसीलिए थी, ठीक है, कि मैं इस किस्से को ना इस तरह तमाम करूँगी, इनसे जान भी छूट जाएगी मेरी और मेरा चैनल भी वायरल हो जाएगा और मुझे जो है ना मजलूमियत के जो हैं वो व्यूज़ मिलेंगे। अब तुमने जहाँ मारा है ना कंकर, वहाँ से अब पत्थर आ रहे हैं तो उनको अब समेटो, ठीक है। वैसे तुम कहती हो ना तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो बगैर तुमको कहाँ फ़र्क पड़ता है, उनकी इज्जत की जाए या ना की जाए। अब वो उसने फौजिया आंटी ने तुम्हें कितनी बातें सुनाई हैं, मुल्तान की टैक्सी बोला है, मुल्तान की गश्ती बोला है, मुल्तान की रंडी बोला है, तुम्हारे बाप को गालियाँ पड़ी हैं। पहले भी मैंने कहा था ना रुबीना कि कहकशां को तुमने गालियाँ पड़वाई हैं लोगों से, क्योंकि तुम लोगों की बेटियों की इज्जतें उछालती हो। अब अकरम भाई वो बात सुनेगा तो वो तुम्हारी बेटी को छोड़ेगा, वो भी जाहिर सी बात है गालियाँ देगा। लेकिन ये मैं कहती हूँ उन लोगों की अच्छाई है कि वो तुम्हें गालियाँ नहीं देते हैं बदले में,
उन्होंने वो चैनल क्रिएट किए थे फिर छोड़ दिए। शायद उनमें अभी भी कुछ इंसानियत है, लेकिन तुम में नहीं है ज़रा की इंसानियत। तुम अब अकरम भाई की बेटी, वो जो हमने कभी जिसकी उंगली तक नहीं देखी, ठीक है, इतने पुराने सब्सक्राइबर हैं हम लोग। जब से तुम उनकी बहन हो तब से हम उनके सब्सक्राइबर हैं। जो बच्चियाँ नहीं आती हैं नहीं आती हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी तरफ से ना बिग रिस्पेक्ट रुखसाना आंटी और अंकल अफजल, आप लोगों के लिए। आप जो हैं वो माँ बाप होने का पूरा हक अदा कर रहे हैं। शाहिद भाई के साथ उस मकाम पे खड़े हैं, सड़कों पे बैठे हैं, ठीक है ना। किसको बैठने का शौक़ होता है, जलील होने का शौक़ होता है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। लेकिन वो जो शख्स है ना, वो आपका सास और ससुर, वो आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, शान कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं आपके साथ। दुनिया में अगर इस वक्त आपके लिए कोई सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल शाहिद भाई है तो वो आपके सास और ससुर हैं, जिनकी अपनी बहुत ही मासूम सी बच्ची है। बाकी फौजिया आपी ने उनको अपने घर रखा, खाना दे रही है, वो अपनी मर्ज़ी से उनको जो दे रही है। वो बेचारे कोई फरमाइशें नहीं कर रहे हैं, वो बोटी दे या रोटी दे या दाल दे या चटनी दे, वो फौजिया आपी अपनी मर्ज़ी से उनको दे रही है, क्योंकि वो उसके गेस्ट हैं और इतने मुश्किल वक्त में वो गए हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं और बेबस हैं, ठीक है। और वो यजीदी किरदार अदा करेगी क्या फौजिया, कि वो उनको अपने घर रख के फिर उनकी बुराइयां करने के लिए तुम्हें कॉल करेगी। उसे नहीं पता था कि तुम आगे से रिकॉर्डिंग भी कर सकती हो, हैं, तुम इतनी दूध की धुली नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकती हो व्यूज़ के लिए। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रही है। जैसे फौजिया आपी ने आपको कॉल की और आपने कैसे झूठ बांध बांध के अवाम को बताया कि उसने मुझे ये कहा तो ये कहा। इतनी तुम अच्छी नहीं है, अगर इतनी अच्छी होती ना तुम रिकॉर्डिंग जो है ना वो करके ऑडियंस को देती उसकी। इसका मतलब ये कि फौजिया आपी ने तुम्हारी फेवर में बात नहीं की। अगर तुम्हारी फेवर में होती और उनके साथ दुश्मनी में होती तो वो ज़रूर तुम रिकॉर्ड करती, किसी भी हाल में तुम्हें करना पड़ता तुम करती, ठीक है ना। इतनी तुम अच्छी नहीं हो कि तुम्हें सिर्फ व्यूज़ चाहिए। उसमें कोई इंसान मरता है, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, तुम्हें व्यूज़ चाहिए तो वो बेचारी क्यों ना वीडियो बनाए। और जो उनकी लाखों रुपए इनकम है ना, बहुत जल्दी इस पर मैं एक ज़बरदस्त सी वीडियो बनाऊंगी कि आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। और जो लाखों रुपए तुम कमाती हो ना अपना नंबर स्क्रीन पे दे दे के, ठीक है, तो वो भी देख लेना, वो भी मैं सबको बताऊंगी, ठीक है। जैसे ही मैंने कल तुम्हारी वो वीडियो देखी ना और मैंने देखा कि तुम कह रही हो कि फौजिया उनके ख़िलाफ़ बात कर रही थी और मेरी फेवर में बात कर रही थी और वो मुझे बता रही थी इनका कोई बच्चा बीमार नहीं है, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि उसने तुम्हारी फेवर में नहीं उनकी फेवर में बात की है। वरना तुम ये ऑडियंस को ना बताती, कभी भी ना बताती, उनसे छुपाती कि मुझे फौजिया की ऐसी कोई कॉल आई है। फिर तुम फौजिया से वहाँ से छुप छुप के उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहती, ठीक है, और बाद में उनके वापस आ जाने के बाद फिर तुम धमाके करती। लेकिन फौजिया आपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी इंसान है, औलाद रखती है, उसको पता है, बेबस है, मजबूर है, परदेसी है, मुसाफिर हैं, आए हुए हैं। अगर फौजिया आपी ऐसा कुछ करती हैं तो ये यजीदियत से कम नहीं होगा, ये धोखा होगा कि उनको अपने घर में रख के खाना खिला के, अगर उसने अल्लाह के लिए, अल्लाह से अजर लेने के लिए ये सब किया है ना, तो यकीन मानो उसको अजर मिलेगा, उसका चैनल भी चमकेगा। नहीं चमकेगा, अल्लाह कोई उसका और वसीला बना के ये सब कुछ अल्लाह उसको वापस लौटा देगा, ठीक है। मेहमानों को घर बुला के ना, तुम्हारी तरह उनके खाने हर कोई नहीं निकालता, हर कोई इतना कमज़ात नहीं होता कि मैंने इनको ये खिलाया ये खिलाया। खा के तो तुम भी आती थी, लेकिन अपने खिलाए हुए तुम बताती हो, ठीक है। कुछ इंसान में शर्म होती है, कुछ हया होता है। तुमने तो बच्चे के टॉपिक को ऐसे पकड़ लिए, तुम आयशा के आंसू तुम्हें नज़र नहीं आते, उसका मेकअप तो नज़र आता है। कभी तुमने ऑडियंस को ये बताया है कि आयशा कितनी रो रही थी कल वीडियो में? शर्म की बात है, शर्म की बात है। डूब के मर जाओ तुम। इंसानियत नहीं है, ममता नहीं है यार तुम में। तुम कैसी इंसान हो? बच्ची बन के तुम बैठी हो। अंकल अफजल खुरम से भी छोटा होगा और इसकी सबा की अम्मी रुखसाना आंटी तुमसे छोटी होंगी एज में, तभी तो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसे तो तुम्हें भी पता है कि औरत के बच्चे पैदा नहीं होते अगर वो बड़ी एज की हो तो। और कुछ शर्म होती है इंसान में, वो चाहे 20 बच्चे भी पैदा करें, ये तो अल्लाह ताला की देन है। जिसको नहीं देता वो कुरान पाक में फरमाता है अल्लाह पाक कि मैं जिसको चाहूँ देता हूँ, बेटे भी बेटियाँ भी जिसको चाहूँ नहीं देता। अब इस्लाम के तो तुम पास से गुजरी नहीं हो। अचार का डब्बा कंटेंट भी नहीं है, मुसलसल 4 दिन से वीडियो तुम जो लेके बैठे हो ना, अचार का डब्बा, और उसमें कभी तेल डाल रही हो कभी गाजरें डाल रही है, कंटेंट है यार। और कहाँ कहाँ तुम्हारी बेटी छोटी है, कहाँ कहाँ वो तुम्हारी कैमरा मार रही होती है, तुम्हें नज़र नहीं आता। तुम कहकशां को खड़ा तो कर देती हो, लेकिन वो तुम्हारा पूरा जिस्म दिखा रही होती है। ये नहीं कि अपनी माँ के वो चेहरे की तरफ फोकस करे, वो तुम्हारा सारा जिस्म दिखा रही होती है। ये जो लाट पीछे से ली हुई है ना दुम्बे की तरह, वो सारी नज़र आ रही होती है ऑडियंस को।
تو دوسروں پہ بات کرو گی تو تم پہ آئے گی۔ فوزیہ آپی کو چھیڑا ہے تو اب مزہ بھی چکھو اس بات کا۔ اوکے، مجھے دیجیے۔